बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। इसराइल के ईरान के खिलाफ बड़े महाज की तैयारी, अपनी फौज को बड़ा हुक्म दे दिया। ईरान भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी दे दी। ईरान तेल की पैदावार कम और दफाई बजट में इजाफा करेगा। बर्तानिया में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज, कोरोना अलर्ट लेवल 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम के जरिए कराना लाजमी करार। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। G7 ममालिक ने रूस को खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की अबू ज़हबी आमद। वफाकी कबीना का इजलास तलब, बैनुल-अक़वामी हवाई रूट के क़याम की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि अपनी फ़ज़ाइया को ईरान पर हमले के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया है और इससे अमेरिका को भी आगाह कर दिया गया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गेंट्स ने कहा है कि वाशिंगटन में होने वाली अमेरिकी वज़ीर दिफा से मुलाकात में इसराइली फ़ज़ाइया की ईरान पर हमले की तैयारी से आगाह कर दिया गया। फ्लोरिडा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा है कि मुलाकात में अमेरिकी हुक्काम ने इसराइली मौक़िफ़ की तायद की है और ईरान को दुनिया के लिए सबसे बड़ा मसला होने पर इत्तफाक किया। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि आलमी जोहरी मुआहदे पर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसका जिम्मेदार ईरान का गैर जिम्मेदाराना रवैया है और ईरान जोहरी मुआहदे पर अमेरिका से खेल खेल रहा है। इसराइली वज़ीर दिफा के एक अहम ओहदेदार ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर गैर मुल्की मीडिया को बताया कि वज़ीर दिफा बेनी गेंट्स ने अपने अमेरिकी हम मनसब लॉयड ऑस्टिन को ईरान पर हमले की टाइमलाइन से भी आगाह कर दिया। एक रोज कबल इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और वो ये समझते हैं कि ईरान जोहरी मुज़ाकरात को सबूताज कर रहा है। वाज़ेह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान आलमी जोहरी मुआहदे में वापसी के लिए मुज़ाकरात का दूसरा दौर वियना में जारी है, ताहम अब तक कोई मस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आई, जबकि इसराइल जोहरी मुआहदे में अमेरिका की वापसी के खिलाफ है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान को तोड़ने के पाकिस्तानी मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमले किए, पाकिस्तान इनके नामों पर अपने मिसाइलों के नाम रखता है। हिंदुस्तान दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने और बरह रास्त जंग जीतने की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद बिलावास्ता जंग में भी जीत हमारी होगी। भारतीय टीवी के मुताबिक इंडिया गेट पर 1971 की जंग के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह का कहना था कि 1971 में पाक भारत जंग जनूबी एशिया की अजीम फतह का बायस बनी, जिसने तारीख और जोग्राफिया दोनों को बदल दिया। इस दिन हिंदुस्तानी फौज के हर सिपाही की बहादुरी और कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ, जिसकी बदौलत हिंदुस्तान ने 1971 की जंग जीती थी। भारतीय वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के खिलाफ रवायती इल्ज़ाम तराशी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फरोग देकर हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है। भारतीय फौज ने 1971 में इसके मंसूबों को नाकाम बना दिया और अब दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान तेल की पैदावार कम करेगा और अमेरिका और इसराइल के खतरे के पेश नज़र अपने दिफाई बजट में इजाफा करेगा। मुल्की बजट के मुसव्वदे के मुताबिक ईरान में शरई तरक्की 8% रहने की तवक्को है। ईरानी सदर बजट इस माह के आखिर में पार्लियामेंट में पेश करेंगे। ईरान नए साल पर $60 फी बैरल के निर्ख से योमिया 1.2 मिलियन बैरल तेल योमिया पैदा करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बर्तानिया में कोरोना की खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव में
तेजी के बाद कोरोना अलर्ट लेवल 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया। बरतानिया में कोरोना का फैलाव एक बार फिर तेज हो गया और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,854 नए केसेस की तस्दीक हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 52 अफराद हलाक हो गए। इसके अलावा बरतानिया में ओमिक्रॉन के मजीद 1,239 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद ओमिक्रॉन के मजमूई केसेस की तादाद 3,137 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस इंग्लैंड में रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन के फैलाव में तेजी के बाद बरतानिया ने कोरोना अलर्ट लेवल 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना अलर्ट लेवल 4 का मतलब वबा का फैलाव बहुत ज़्यादा है और हेल्थ केयर सर्विसेज पर दबाव बहुत ज़्यादा है। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि इब्तदाई शुवाहद के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोरोना वैक्सीन से मिलने वाला तहफ़्फ़ुज़ कम हो रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाना लाजमी करार दे दिया। हुकूमत पंजाब के जारी करदा ऑर्डिनेंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग लाजमी करार देते हुए कहा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। मेयर, डिप्टी मेयर और कौंसलर का ज्वाइंट पैनल होगा और सादा अक्सरियत से उम्मीदवार कामयाब होंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन में सियासी जमात या आज़ाद अफराद पैनल की शक्ल में ही इलेक्शन लड़ सकेंगे। तमाम कैटेगरीज के लिए पैनल ना होने वाले इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होंगे। इसके अलावा कौंसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र की हद 21 साल होगी। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात के लिए उम्र 25 साल होगी। यूथ के लिए उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल हो, जबकि मुंतखब अरकान को कौंसल के पहले इजलास की तारीख के 60 दिन के अंदर रुकनियत का हल्फ उठाना लाजम होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। G7 ममालिक ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को खबरदार कर दिया और कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसे संगीन नताज भुगतने के साथ साथ भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया अदारे ने अंदाजा लगाया है कि रूस आइंदा साल यूक्रेन पर मुतअद्दिद महाजों पर हमला कर सकता है, जिसमें 2.25 लाख फौजी दस्ते शामिल हो सकते हैं। रूस के तर्जमान महकमा दिफा ने मगरबी ममालिक के इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मगरब रूस फोबिया का शिकार है और नेटो की तोसी से रूस को खतरात लाहिक हैं। लिवरपूल में होने वाले G7 इजलास में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के वफ्द ने कहा है कि यूक्रेन के करीब रूस की फौजी मशकों की मजम्मत करने में मुतहिद हैं और रूस को खबरदार करते हैं कि वो इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे। G7 ममालिक ने अपने बयान में मजीद कहा है कि रूस को हरगिज शक नहीं होना चाहिए कि अगर वो यूक्रेन पर जारहियत करे तो इन्हें संगीन नताज भुगतना होंगे और इसकी भारी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। हम यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के साथ साथ किसी भी खुद मुख्तार रियासत के अपने मुस्तकबिल का खुद तयन करने के हक के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म की तस्दीक करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर अबू ज़हबी पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करने वाले वो पहले इसराइली वज़ीर आज़म होंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के तारीखी दौरे पर रवानगी से कबल ज़राए अबलाग से गुफ्तशनीद में वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि अपनी नौयत के पहले तारीखी दौरे पर रवानगी से इन्हें बेहद खुशी है और वो यकीन रखते हैं कि इनके दौरे से दोनों ममालिक तमाम शोबों में एक दूसरे से करीब आएंगे और बाहमी ताउन को बढ़ाएंगे। वाज़ेह रहे कि इसराइल के वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर एक ऐसे वक्त पर पहुंचे हैं जब खित्ते में मौजूद तनाव मजीद बढ़ चुका है। आलमी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से मजीद सख्त गिर मौक़िफ़ अपना चुके हैं। इसराइली ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक वज़ीर आज़म के दफ्तर ने तस्दीक की है कि नफ्ताली बेनेट अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान से
अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और दफाई शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात तवील अरसे से ईरान के जोहरी प्रोग्राम और खित्ते में सरगर्मियों के बारे में मुश्तरका तशवीश के हामिल हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़रिए सदारत मुनक्किद होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बैनुल-अक़वामी हवाई रूट के क़याम की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में अफगानिस्तान से मुतल्लिक पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी के अमूर पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़रिए सदारत मुनक्किदा इजलास में पाकिस्तान और इराक के दरमियान एयर सर्विस मुआहदे में कोड शेयरिंग शामिल करने की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी काबीना पुराने करेंसी नोट की तब्दीली की तारीख में तोसी की भी मंजूरी देगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में किए जाने वाले फैसलों की तोसी करेगी, जबकि ओगरा की सालाना रिपोर्ट बराए साल 2019-20 भी वफाकी काबीना के इजलास में पेश किए जाएंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।